गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग आधुनिक इतिहास में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1918 ईस्वी को गुजरात अहमदाबाद में इसकी शुरुआत होती है। उस वक्त गुजरात भारत के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में उभरा था। यहाँ का वस्त्र उद्योग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। ऐसे भी देखो तो मुगल काल में गुजरात जो था मुगलों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो गुजरात शुरू से ही एक प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता रहा है। अभी हम लोग देखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल मालिकों एवं मिल मजदूरों के मध्य हुआ एक विवाद था। ठीक है। अब विवाद की वजह क्या थी? तो 1917 की प्लेग महामारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से गुजरात में फैला था। बहुत सी आबादी इसके चपेट में आ गई थी, बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे, जिससे वहाँ के जो मजदूर वर्ग थे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ठीक है। अब देखो ये जो मजदूर हैं आज भी देखो तो ये रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, और 1918 ईस्वी में तो इनके हालात और भी ज़्यादा ख़राब थे। तो नतीजा क्या होता है कि प्लेग महामारी के कारण इनका पलायन होने लगता है, ये दूसरे क्षेत्र में रोजगार की तलाश में जाने लगते हैं। अब इसे रोकने के लिए अहमदाबाद के मिल मालिकों के द्वारा एक प्रलोभन दिया गया इन्हें। तो क्या था वो? तो प्रति माह प्लेग बोनस देने की शुरुआत मिल मालिकों के द्वारा कर दी गई। कितनी थी? तो ये 50%, यानी जितनी वेतन थी उससे 50% बढ़ाकर ये लोग मजदूरों को देने लगे, जिससे उनका पलायन रुक सके। कुछ कुछ जो मिल मालिक थे उन्होंने प्लेग बोनस को 80% तक बढ़ा दिया था, यानी उस वक्त इन्हें मजदूरों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता थी। ठीक है। अब देखो मजदूर तो रुक गए, लेकिन समय के साथ प्लेग महामारी का प्रकोप समाप्त होता है और मिल मालिकों के द्वारा बोनस देना बंद कर दिया जाता है, जो कि इस आंदोलन का कारण बनता है। तो कारण कैसे बना? तो देखो, एक तो प्लेग महामारी, उसके बाद जो बाजार पे जो नियंत्रण था वो थोड़ा अनबैलेंस हो गया, और ऊपर से प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चलता है, जिसके कारण इन दो वजहों के कारण महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या होता है? तो मिल मजदूरों को जो मासिक वेतन में जो प्लेग बोनस दिया जाता था, वो लोग इस प्लेग बोनस को मासिक वेतन में जोड़ने की मांग करने लगे कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो आप बोनस देते थे अब उसे मासिक वेतन में जोड़ कर दे दो, ताकि इनका भी घर अच्छे से चल सके। लेकिन मिल मालिकों के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। अब देखो ये लोग आंदोलन पर बैठ जाते हैं, और उस वक्त इस आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व किया था किन्होंने? अनुसुईयाबेन साराभाई ने। बहुत ही सज्जन महिला थी, और ये प्रारंभ से ही जो अहमदाबाद क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग थे, जो गरीब वर्ग थे, उनके हक की लड़ाई के लिए हमेशा ये तत्पर रही थी। ठीक है। अब इन्होंने देखा, अनुसुईयाबेन साराभाई ने, चंपारण आंदोलन को उस वक्त का सबसे सफल आंदोलन था। ठीक है। अहिंसात्मक ढंग से इस आंदोलन को प्रस्तुत किया गया था गांधी जी के द्वारा, जो कि एक सफल आंदोलन था। इसे देखते हुए अनुसुईयाबेन ने गांधी जी को अहमदाबाद आमंत्रित किया। गांधी जी का भी जन्म गुजरात में हुआ था। अब देखो गांधी जी आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। और गुजरात में साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद में साबरमती नदी है, उसके किनारे साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं। उस वक्त इनके एक मित्र रहते हैं अम्बालाल साराभाई। ठीक है। जो कि खुद भी एक मिल मालिक थे गुजरात के, और इन्होंने वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी साबरमती आश्रम के निर्माण में, और ये गांधी जी के परम मित्र भी थे। और अम्बालाल साराभाई, जैसा कि मैंने बताया, ये स्वयं भी एक मिल मालिक थे, और इन्हीं की बहन होती है अनुसुईयाबेन साराभाई। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ एक मिल मालिक की बात नहीं हो रही है, अम्बालाल साराभाई की बात नहीं हो रही है। इनके अलावा भी बहुत से मिल मालिक थे और अनेकों मजदूर थे जिनके हक की लड़ाई थी। ठीक है। नतीजा क्या होता है कि अहमदाबाद में जो मिल मजदूर आंदोलन होता है उसका नेतृत्व गांधी जी करते हैं। अब देखो इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो मिल मालिक थे अंततः 20% वेतन वृद्धि की पेशकश मजदूरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस आंदोलन में गांधी जी आ गए। गांधी जी आ गए तो इनके मनोबल को बल मिलता है, और ये अंततः 50% वेतन वृद्धि की मांग करने लगे। ठीक है। अब देखो ये आंदोलन होता है, इन्हीं वजह से काफ़ी लंबे दिनों तक चलता है, 21 दिनों तक ये आंदोलन चलता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये मजदूर वर्ग हैं, ये रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। तो कुछ मजदूर थे तो क्या करते बेचारे, मजबूरी में ये 20% के प्रस्ताव को स्वीकार किए, और इन मिल मालिकों के द्वारा जो इस 20% का तो प्रस्ताव था इसे स्वीकार करके इनके साथ काम पर लग गए।
अब इससे महात्मा गांधी को होता बहुत ज़्यादा दुख, कुछ मजदूर ही इनके साथ रह जाते हैं। तब ये क्या करते हैं कि इनके साथ मिलकर आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं कि चलो भाई तुम लोग के साथ तुम्हारे काम के लिए आए, तुम लोगों ने साथ नहीं दिया, तो अब जो बचे हैं इनके लिए मैं लड़ूंगा और आमरण अनशन करूंगा। अनशन का मतलब क्या होता है? आहार का त्याग करना, खाना नहीं खाना, भोजन नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब ये अनशन करेंगे। अब ये बैठ गए अनशन पे। अब ये जो बात थी अनशन की, जो मजदूर जो थे, जो गांधी जी का साथ छोड़कर मिल मालिकों के प्रस्ताव को स्वीकार कर उनके साथ काम पे लग गए थे, इनके लिए बड़ी शर्म की बात हो गई। अब ये लोगों ने काम छोड़ दिया, इनका मिल मजदूरों का जो काम था छोड़ दिया। अब ये क्या है, वापिस से आके गांधी जी के साथ इसके आंदोलन में सम्मिलित हो गए। अब ये मिल मालिकों के लिए फिर से एक गंभीर समस्या बन गई कि चलो ये इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया और ये जो मजदूर थे वापस से इनके साथ काम पे लग गए, गांधी जी के साथ काम पे आ गए। अब इन्होंने बोला कि अब मेरे साथ भी आप न्याय कर दो। देखो भैया, अब आखिरी में 30% वेतन वृद्धि की पेशकश कर रहा हूँ, जो अन्य क्षेत्रों में भी जो प्लेग महामारी के कारण जो प्लेग महामारी का जो दौर है, जिससे जो बाजार की स्थिति बिगड़ी है, वो भी इतनी दे रहे हैं, तो लगभग उतनी 30% वेतन वृद्धि की पेशकश इन्होंने मजदूरों के की। और साथ में इन्होंने ये भी बोला, गांधी जी के सामने कुछ तथ्य ये रखा कि देखो, पहली बात जो प्रथम विश्व युद्ध हुई है और जो प्लेग महामारी है, इससे ये भी पीड़ित हैं, तो इन्होंने अन्य क्षेत्र के मुकाबले जो मजदूरों को जो सुविधाएं देनी थी वो तो दे दी, अब आप ही न्याय कर दो। तो उस वक्त साबरमती आश्रम में गांधी जी और अम्बालाल साराभाई, अनुसुईया बेन और कुछ मिल मालिकों और मजदूरों के साथ मिलकर इनके साथ सलाह मशवरा होता है। गांधी जी ने कुछ तथ्यों की जांच की और अपने सहयोगियों के साथ कुछ निर्णय ली और अंततः 35% के प्रस्ताव को इन मिल मालिकों और मजदूरों के समक्ष इन्होंने पेश किया। और इस 35% का जो 35% की जो वेतन वृद्धि थी, इसे अंततः मजदूरों ने और मिल मालिकों ने स्वीकार कर लिया और यहीं पर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यही था अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखना कि जो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन था, इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम आमरण अनशन का प्रयोग गांधी जी ने इस आंदोलन में पहली बार किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि गांधी जी ने प्रथम अनशन का प्रयोग किस आंदोलन में किया था, तो याद रखिएगा ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, जो कि एक सफल आंदोलन था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि एक श्रमिक संघ है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अनुसुईया बेन साराभाई थी, इस आंदोलन में आखिरी तक गांधी जी के साथ वो बनी रहती हैं, गांधी जी की साथ देती हैं और इसके बाद भी वो स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही थी। ठीक है, 1920 ईस्वी में अनुसुईया बेन ने बुनकरों एवं टेक्सटाइल उद्योग में मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए अहमदाबाद में मजदूर महाजन संघ नामक एक संगठन की स्थापना की और इन्हें इस संगठन का प्रथम अध्यक्ष भी बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मजदूर महाजन संघ का प्रथम अध्यक्ष अनुसुईया बेन साराभाई को बनाया जाता है और वर्तमान में भी यह टेक्सटाइल मजदूरों का सबसे बड़ा और पुराना यूनियन है। ठीक है, 1927 ईस्वी में अनुसुईया बेन साराभाई ने कपड़ा मिल में काम करने वाली मजदूरों की बेटियों के लिए कन्या गृह नामक स्कूल भी खोला था। ठीक है, तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये है अहमदाबाद, जहाँ पर अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के तुरंत बाद ही खेड़ा में एक किसान सत्याग्रह होता है, जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये है पोरबंदर, जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।